इंसान और जानवरों में फ़र्क भी यही है, सोच और फिक्र का। अल्लाह ताला ने इंसान को सोचने और समझने की सलाहियत से नवाजा है और इंसान की ये सोच और जो फिक्र है ये उसे अशरफुल मखलूक़ात के ओहदे पर भी फाइज करती है। और इंसानी दिमाग में बेवक्त वक्त हम कई सोच रहे होते हैं, कई ख्यालात हमारे दिमाग में जन्म ले रहे होते हैं। उनमें से कुछ जो थॉट्स होती हैं वो पॉजिटिव होती हैं, कुछ नेगेटिव थॉट्स होती हैं, कुछ तख्लीकी होती हैं, कुछ तख्रीबी भी होती हैं। तो इंसान ने किस ख्याल को और किस सोच को परवान चढ़ाना है ये काफ़ी हद तक उसके कंट्रोल में होता है। लेकिन ज़िंदगी में कामयाबी के लिए तख्लीकी सोच बहुत अहमियत भी रखती है और हम सिर्फ थोड़ी सी कोशिश और तवज्जो से अपनी तख्लीकी सलाहियत को बेहतर बना सकते हैं। तो बेहतर तख्लीकी सलाहियत हमारे काम या कारोबार, हमारे ताल्लुकात, हमारी जो घरेलू ज़िंदगियाँ हैं उनमें खुशगवार तब्दीलियाँ भी लेकर आती हैं। तो हम अपनी तख्लीकी सलाहियत को कैसे बेहतर बना सकते हैं, इस हवाले से आज हम बात करेंगे। और इस हवाले से मारूफ राइटर हैं, माहिर नफ्सियात हैं और ऑक्सफोर्ड यूनिवर्सिटी के प्रोफेसर हैं एडवर्ड डी बोनो की 6 थिंकिंग हैट्स के नाम से एक टेक्निक भी काफ़ी मकबूल है, किताब है ये। और ये टेक्निक्स है क्या और डी बोनो की ये टेक्निक्स कब और कैसे इस्तेमाल होनी चाहिए, ये जानते हैं अपने एक्सपर्ट मेहमान से जो हमारे साथ मौजूद हैं आज। अहमद फवाद साहब हैं, लाइफ कोच हैं और ट्रेनर भी हैं। अहमद साहब, मैं आपको खुश आमदीद कहती हूँ जागो लाहौर में। कैसे हैं आप? बिल्कुल ठीक, बहुत शुक्रिया आपके बुलाने। अहमद साहब, हाल ही में हमने जो एडवर्ड डी बोनो की किताब है 6 थिंकिंग हैट्स, इसके बारे में हमने रिव्यू किया, लेकिन हम अब इस किताब के बारे में डिटेल में जानना चाहते हैं। उसमें इसने बताया कि आप सोचने समझने की सलाहियत को किस तरह इन्हांस कर सकते हैं विद 6 थिंकिंग हैट्स। तो इस कॉन्सेप्ट के बारे में हमें बताइएगा, क्या कहना चाहता था एडवर्ड डी बोनो? इसमें सबसे पहले मैं अगर इंट्रोडक्शन उसका डी बोनो का दे दूं, डी बोनो की 57 प्लस बुक्स हैं और जिसमें से 40 के करीब हैं जो सिर्फ थिंकिंग पे है। ओके। टीच योर चाइल्ड हाउ टू थिंक, टीच योर सेल्फ हाउ टू थिंक, 6 थिंकिंग हैट्स और पैरेलल थिंक, बहुत सारी हैं इसकी इसी तरह से। तो इसका काम मेनली थिंकिंग पे है। लेकिन ख़ास बात क्या है डी बोनो की और बाकी जो थिंकिंग थी, जैसे इसमें इसने बड़ा कैटेगोरिकली जिक्र किया हुआ है कि सोक्रेटिस और अरिस्टोटल, पुराने ज़माने के जो बड़े थे, सुकरात और अफलातून, अरस्तु, ये भी ज़ाहिर है सोचने वाले लोग थे और इन्होंने थिंकिंग पैटर्न्स पे बहुत ज़्यादा काम किया और सजेशंस दी। बिल्कुल। लेकिन वो कहता है इन्होंने तकरीबन 2300 साल जब से ऑनवर्ड्स अभी तक इन्होंने लोगों को उलझाए रखा है। जो थिंकिंग पैटर्न है उसको सिर्फ आर्गुमेंटिव रखा, यानी एक पॉइंट ऑफ व्यू मैं आपके सामने पेश करता हूँ और एक आप उसके बारे में राय देंगी, तो हम इस पे आर्गुमेंट करते चले जाएंगे, बिल्कुल ओपन एंडेड। ठीक है। तो हो सकता है हम किसी नतीजे पे ना पहुंचे। और वो कहते हैं कि चूंकि वो फिलोसोफर्स हैं, वो कहते हैं कि जरूरी भी नहीं आप किसी नतीजे पे पहुंचे। तो आपके लिए जरूरी क्या है कि आप, जब उन दोनों का ख्याल ये है कि आप ऐसा आर्गुमेंट करें, इस तरह से बात करें कि गुफ्तगू कंटिन्यू रहे और जैसे जैसे गुफ्तगू कंटिन्यू रहे आप बात करते चले जाएं, तो उसमें आपकी जो राय है वो चाहे आपकी अपनी है वो भी अच्छी होनी चाहिए और दूसरे की भी होनी चाहिए। वेयरएज़ डी बोनो का पॉइंट ऑफ व्यू इसके बारे में बिल्कुल मुख्तलिफ है। डी बोनो क्या कहता है, वो कहता है भाई आपको सिर्फ वो, जैसे हम लफ्ज़ इस्तेमाल करते हैं ना, तनकीद बराए तनकीद नहीं करनी, तो आपको आर्गूमेंट इसलिए नहीं करना कि आर्गूमेंट करना है और बात कहीं भी चली जाए, कोई मसला नहीं है। ये है ऐसी बुक जो कि प्योरली कॉर्पोरेट सेक्टर के लिए और प्रॉब्लम सॉल्यूशन के लिए बनाई गई है। अच्छा। इसमें वो कहता है कि आपको जो भी सोचना है उसके लिए आपको टाइम रखना होगा। ओके। सो मल्टीनेशनल कंपनीज जो हैं उनके सीईओज का कहना यह है कि हमारी 4-4 घंटे की मीटिंग जो थी वो छोटी होके 12 से 16 मिनट पे आ गई। अच्छा। होता क्या है, इसका तरीकाकार क्या है? वो कहता है आर्गुमेंटिव ना हो, आपको हर बात पे उलझना नहीं है, बल्कि आप अपने पास रखें। अगर प्रैक्टिकली आप इसको करना चाहते हैं एज अ ग्रुप, 2 तरीके हैं, एक ग्रुप के तौर पे कर सकते हैं और एक इंडिविजुअल के तौर पे कर सकते हैं। एज अ ग्रुप आप अगर करते हैं तो आप अपने पास हैट्स रख लें काफी सारे, और जो वो सजेस्ट कर रहा है जिसको हम डिस्कस भी करेंगे, आप सबसे पहले अनाउंस करते हैं, एक बंदा अनाउंस करता है कि जी व्हाइट हेड पहने सब लोग, तो सब व्हाइट हेड पहन लेंगे, फिजिकली पहन लेंगे। ठीक है। उसका मतलब क्या होगा कि अब आपने जो भी प्रॉब्लम सॉल्व करना है उसके बारे में इंफॉर्मेशन देना शुरू कर दें। ठीक है, सही है, डेटा अवेलेबल जो भी है। फिर वो थोड़ी देर के बाद 2 मिनट या 3 मिनट के बाद ये टाइम पहले तय होगा कि हर हेड पे कितना टाइम लगाना है। ओपन एंडेड नहीं होगा। ठीक है। फिर वो कहेगा जी इसका टाइम आप, अब जो भी आपके ख्यालात आ रहे हैं उनको उठा के बाहर फेंक दें। अच्छा, और नया जो है नई हेड पहनेंगे और उसके बारे में सोचेंगे। उसके बारे में सोचेंगे। तो स्टेप वाइज आप अगर 2 मिनट पर हेड डिसाइड करते हैं तो 12 मिनट में डिसीजन लेके आप उठ चुके होंगे और वो आपका सॉल्यूशन हो चुका होगा प्रॉब्लम का। ठीक है। तो दिस इज व्हाट ही सजेस्ट कि ओपन एंडेड नहीं होना चाहिए, स्ट्रक्चर्ड हो और उसका कोई मतलब नहीं करता। हमें तो बहस करना वैसे ही पसंद है, आपको पता है पाकिस्तानी अवाम जो है वो हर चीज में बहस करती है। जी बिल्कुल। तो वो कहता है ऐसा नहीं करना, आप डिस्कशन करें
और वो प्रोडक्टिव होनी चाहिए, उसका कोई फायदा हो, नतीजा निकले। ठीक है। सो दिस इज व्हाट द इंट्रोडक्शन इज ऑल अबाउट। आगे हम अगर हैट्स की बात जी करें, जी, उसकी पहली जो हैट है वो मेरे ख्याल से ब्लू कैप है, जिसको कहता है कि प्रोसेस के हिसाब से हमें करना चाहिए, लेकिन किस स्टेज पे हमें समझ नहीं आ रही होती। जैसे मैं बता रही थी कि हमारे दिमाग में बहुत सारी चीजें एक साथ ही चल रही होती हैं, तो हम एक चीज को पिक करने के हवाले से समझ नहीं आ रही होती किस स्टेज पर हमें जाके पिक करना है। बिल्कुल ठीक है। इसमें मुनीब भाई ये है, ब्लू हैट का जो काम है वो है पूरी की पूरी थिंकिंग प्रोसेस जो चल रहा है ना उस वक्त मीटिंग रूम में, उसको मॉनिटर करना और समराइज करना। ठीक है। अब वो मॉनिटर कैसे करेगा, वो यही चेक रखेगा कि कितनी देर ये चीज़ चल रही है, इसको कंक्लूड होना चाहिए विद इन 2 मिनट्स और 3 मिनट्स जो डिसाइड किया आपने, और उसका आउटकम क्या निकल रहा है। एक हैट पहनने से आपने क्या क्या चीज़ें नोट की। मसलन हम एक छोटी सी प्रॉब्लम ले लेते हैं। ठीक है। मैं कहता हूँ हम डिसाइड करते हैं कि हमें एक घर लेना है लाहौर शहर में। ये है प्रॉब्लम स्टेटमेंट। ठीक है। ठीक है। अब हम वाइट हैट पहन लेते हैं। ठीक है। सब, और 2 मिनट के लिए वो साहब जो हैं, वो जो ब्लू हैट जिनको हमने दिया है, जिसकी आपने बात की है, वो समरी लेंगे, सारा डेटा कलेक्ट करेंगे। हम सब बैठ के क्या करेंगे, हम लिखेंगे कि इस एरिया का हमने डिसाइड किया, वहाँ पे सिक्योरिटी के क्या हालात हैं, वहाँ पे फी मरला किस तरह से सेल हो रहा है, वहाँ पे क्या कंडीशंस हैं कि क्या आप डबल स्टोरी या ट्रिपल स्टोरी बना सकते हैं, नहीं बना सकते। अच्छा, उस एरिया में रहने वाले लोग कैसे हैं, जैसे जर्नलिस्ट कॉलोनी है, डॉक्टर्स कॉलोनी है, वगैरह वगैरह। तो उसके बारे में जितना डेटा अवेलेबल है वो सारा हम करेंगे वाइट हैट के तहत। लेकिन इस पूरे प्रोसेस को जो मॉनिटर कर रहा होगा और आखिर पे हमें रिजल्ट देने के लिए जो पाबंद होगा, वो होगा ब्लू हैट, जिसका आपने सवाल किया। सो ही विल बी मॉनिटरिंग दिस ऑल स्टफ, और वो रिस्पांसिबल है आखिर पे रिजल्ट देने के लिए। ठीक है। तो ही कैन बी अ सीनियर वन, ही कैन बी अ जूनियर वन, लेकिन उसने समराइज करना है पूरे प्रोसेस को। सो दिस इज ब्लू हैट। ठीक है, ये ब्लू हैट का कॉन्सेप्ट है जो हम लोगों ने क्लियर किया है। उसके बाद आ जाते हैं व्हाइट हैट। वो उससे यही है कि जी इंफॉर्मेशन गैदर करना है उससे। जी, व्हाइट हैट को बड़ी अच्छे तरीके से एक्सप्लेन करता है डी बोनो। वो कहता है ये ऐसे ही है कि जैसे आप कंप्यूटर पे कुछ लिख के उसके बाद एक प्रिंट आउट लेते हैं, तो वो सफेद सफ़े पे निकलता है, ठीक है, जिस पे इंफॉर्मेशन होती है, जो कुछ भी आपने लिखा। तो बिल्कुल ऐसे ही आप व्हाइट हैट पहने। बेहतर तरीका ये है कि आप चार्ट्स ले लें, और मार्कर के साथ आप 6, 8, 10 लोग बैठे हुए हैं अगर, तो वो लिखना शुरू कर दें उस एरिया की इंफॉर्मेशन ओनली। आपने उसमें कोई ऐसी चीज़ नहीं लिखनी जो नेगेटिव है या पॉजिटिव है। ये नहीं लिखना कि वो एरिया बहुत अच्छा है। अच्छा। आपने लिखना है कि उस एरिया में सिक्योरिटी है, सिक्योरिटी अवेलेबल है, मे बी कॉलोनी की तरफ से या गवर्नमेंट की तरफ से। दूसरा आपने लिखना है वहाँ पे 4 से 8 मरले के प्लॉट्स अवेलेबल हैं। राइट, ये नहीं लिखना कि मुझे अच्छा लगता है 8 मरले का। मतलब बाइस्ड होके नहीं लिखना उसके अंदर, या मतलब बाइसनेस नहीं आनी चाहिए उसमें, ना नेगेटिव और ना ही पॉजिटिव साइड। एग्जैक्टली। इसको माइंडफुली अगर कोई करता है ना इधर उधर के, यार ये मुझे बड़ा अच्छा लग रहा है, इसको लिख लूं, तो वो ब्लू वाला कहेगा कि नहीं नहीं नहीं, इसकी बारी नहीं आई, अभी आप व्हाइट पे हैं, तो आपने भी सिर्फ फैक्ट्स लिखने हैं। तो डेटा कलेक्ट करना है आपने व्हाइट हैट पहनते हुए। तो अगर आप एज इंडिविजुअल कर रहे हैं तो फिर आप वो व्हाइट हैट पहनेंगे और सिर्फ डेटा लिखेंगे, इंफॉर्मेशन लिखेंगे सारी की सारी। सो दिस इज हाउ वी डू इट, कि ग्रुप की शक्ल में हमने व्हाइट हैट जब पहना तो हमने सिर्फ और सिर्फ इंफॉर्मेशन इकट्ठी की। तो दिस इज व्हाट व्हाइट हैट इज ऑल अबाउट। व्हाइट हैट की बात कर ली है। उसके बाद आ जाती है रेड हैट, जिसको वो फीलिंग्स का नाम दे रहा है, जिसमें जज्बात, एहसासात को कह रहा है कि उसमें हम लोग बता सकते हैं या दिखा सकते हैं। बिल्कुल ऐसे ही है। अच्छा, रेड उसने बड़ा कलर भी बड़ा मजे का चूज किया है। ये ब्लड का भी है, जिंदगी की अलामत भी है और खतरे का भी है। अच्छा। तो वो ये कहता है कि आप मसलन आपको भी ये एक्सपीरियंस होगा अगर आप रिकॉल करें, कुछ लोगों से आप मिलते हैं तो वो आपको अच्छे लगते हैं, कुछ को आपको समझ नहीं आती है क्यों अच्छे नहीं लग रहे। हाँ, एग्जैक्टली। वो कोई वजह भी नहीं होती, कोई वजह भी नहीं होती। कुछ वाइब्स होती हैं, कुछ गट फीलिंग होती है। आप समटाइम्स पिन पॉइंट नहीं कर पाते कि यार इसलिए मुझे ये बंदा अच्छा नहीं लग रहा, या इसलिए इस एरिया में कोई प्रॉब्लम है। तो वो कहता है इस चीज को आप वैल्यू दें। ठीक है, इसको वैल्यू दें। अच्छा। इसको आपने जहन से निकालना नहीं है। हम तो इग्नोर कर देते हैं इस नहीं, चीज को। इग्नोर करना। वो कहता है कि इसका इतना बड़ा रोल है कि ये मेरा डाटा कलेक्शन के बाद सबसे स्ट्रॉन्ग हैट है। अच्छा। और इसमें आपने सिर्फ फीलिंग्स और इमोशंस डालने हैं। मसलन वो एरिया मुझे अच्छा लगता है क्योंकि वो जो क्योंकि है कि क्योंकि मेरा दोस्त वहाँ पे रहता है, और मेरी उसके साथ बचपन की दोस्ती है, हम मिल के रहेंगे। अच्छा, हम ब्लड से 6 बहन भाई हैं और उस एक कॉलोनी में रहना चाहते हैं। अब इसका कोई अपेरेंटली लॉजिकल रीजन नहीं है, ये फीलिंग्स की बात है। तो आप अपनी, या वहाँ पे छुपता हुआ चांद बड़ा अच्छा लगता है, आपको एरिया में घास बहुत अच्छी लगती है। तो ये फीलिंग्स हैं जो आप उस हैट पहने में लिखते हैं कि मुझे इसलिए वो जगह पसंद है। ये सारा कुछ आपने उसमें मेंशन करना है। ठीक है। अच्छा, डिबोनो कहता है इस हैट पे, ये जो हम बात कर रहे हैं रेड हैट पे, वो कहता है कि अगर आपको लगता है
एक मुसलसल चीज़ कोई हिट कर रही है कि अच्छा नहीं है, नहीं है, नहीं है, नहीं है, तो आपको अगले हेड्स पे जाने की ज़रूरत नहीं है, इसको यहीं पे छोड़ दें ओके और उस आइडिया को ड्रॉप कर दें। ठीक है। अगर आपको दिल से ये चीज़ आ रही है ना कि हाँ, अच्छा नहीं है, हाँ। तो ड्रॉप इट, आपको आगे नहीं जानी। अगर आपको ये सारा फीलिंग्स आ रही हैं कि अच्छा है, हमें इसलिए पसंद है, इसलिए पसंद है, और पूरा जो हॉल है वो कह रहा है कि ठीक है यार, अपने जो दोस्त यार बैठे हुए वो कहते हैं अच्छा यार फीलिंग्स हमने लिख ली हैं, अब हम आगे चलते हैं, तो फिर आप आगे जाएंगे और आगे बाकी का डेटा कलेक्ट करेंगे। ठीक है। सो दिस इज अबाउट इमोशंस, ठीक। स्ट्रॉन्ग इमोशंस जो आपके उस प्रॉब्लम सोल्यूशन से एसोसिएट करते हैं, एसोसिएट होते हैं और उसको आप लोगों ने इग्नोर नहीं करने, उसको लेकर चलना है। उसको लेके चल। आप इंसान हैं, हम हाँ। इंसान, ह्यूमन इज इमोशनल एनिमल। एग्जैक्टली। बहुत सारे वैसे इसके बारे में रैशनल भी है, लेकिन इमोशनल है। हम फीलिंग्स के बगैर नहीं रह सकते। एक घर में भी हम रहते हैं तो हम डेटा पे नहीं लड़ते, हम फीलिंग्स पर लड़ते हैं। ऐसा नहीं होता मैं कहता हूँ कि जी ये मैं तो 3 रोटियां खाता हूँ, 2 क्यों पकी हैं, रेयर। हम आते हैं बाहर से गर्मी से और आके ऐसे ही झगड़ना शुरू कर देते हैं। बिल्कुल ऐसे ही है।